नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और तर्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आपने कृष्ण को क्या समझा है? एक ऐतिहासिक राजा, एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार, गीता का ज्ञान देने वाले एक महान गुरु, या फिर वो जो गोपियों के साथ रास रचाते थे? हम सब ने बचपन से कृष्ण की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको उस कृष्ण से नहीं मिलवाने जा रहा जो महाभारत के युद्ध में रथ हाँक रहे हैं। आज हम उस कृष्ण की बात करेंगे जो समय के जन्म से भी पहले अस्तित्व में थे। सोच कर देखो, जब ना ब्रह्मांड था, ना ये करोड़ों तारे थे, ना शिव थे, ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे, तब क्या था? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को हम पूर्ण मानते हैं उसे किसी से प्रेम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ईश्वर अकेला है और सब कुछ वही है तो वह दो क्यों हुआ? हम राधा और कृष्ण की पूजा एक प्रेमी जोधे के रूप में करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने कभी एक दूसरे से प्रेम किया ही नहीं? हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि प्रेम करने के लिए दो का होना जरूरी है, और वे दो हैं ही नहीं। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के पन्ने पलटेंगे जिसे समझने का साहस बहुत कम लोगों ने किया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। यह वह रहस्य है जो बताता है कि वैकुंठ से भी करोड़ों योजन ऊपर एक लोक है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं है बल्कि एक प्रेमी है। लेकिन एक सवाल जो आपके रोंगटे खड़ेढ़े कर देगा, अगर राधा केवल एक गोपी थी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण यह क्यों कहता है कि राधा की इच्छा के बिना स्वयं कृष्ण भी इस ब्रह्मांड का एक पत्ता नहीं हिला सकते? राधा आखिर है कौन? यह कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है, यह तो असल में क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के सबसे गहरे रहस्य का वह नक्शा है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। देखो, हम इंसान हमेशा उलझे रहते हैं कि कौन बड्ढा है, शिव या विष्णु, देवी या सूर्य। हमारी मानसिकता एक कॉर्पोरेट सीढ़ी की तरह हो गई है जहां हम भगवानों को भी रैंक देने लगते हैं। हम अपने दुखों का समाधान हमेशा बाहर खोजते हैं और सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम सब अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं, एक अधूरापन जो हमें सोने नहीं देता। हम उस अधूरेपन को भरने के लिए रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं, सफलता के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। हम असल में अपना दूसरा हिस्सा खोज रहे हैं जिसे लोग सोलमेट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह अधूरापन आया कहां से? क्यों हर इंसान, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो, भीतर से किसी से जुद्धने के लिए तड़प पी रहा है? यहाँ सबसे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। कई लोग कहते हैं कि महाभारत या श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए कुछ बुद्धिजीवी दावा करते हैं कि राधा केवल एक कल्पना है। लेकिन अगर राधा एक कल्पना है तो हमारे भीतर का यह प्रेम, यह तड़पें कहां से आई? अगर राधा एक मिथक है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का पूरा प्रकृति खंड इस बात पर क्यों आधारित है कि बिना राधा के कृष्ण शून्य हैं? हम सोचते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई ताकि वह हम पर राज्य कर सके, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण एक ऐसी बात कहता है जो आपके सोचने का पूरा ढांचा तोड़ देगी। भगवान ने दुनिया राज करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसीलिए बनाई क्योंकि वह अपनी ही खुशी, अपने ही आनंद का स्वाद चखना चाहते थे। लेकिन मान लो अगर आप खुद ही शक्कर हैं तो क्या आप अपनी मिठास का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। शक्कर को चखने के लिए एक जीभ चाहिए, स्वयं से अलग एक अस्तित्व चाहिए। यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में एक ऐसा सत्य लिखा है जो सामान्य धारणाओं को जड्डीडीएच से उखाड़ देता है। हम सोचते हैं कि विष्णु सर्वोच्च हैं और कृष्ण उनके 8वें अवतार हैं। यह सच है, लेकिन यह आधा सच है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो परम ब्रह्म है, वह कोई निराकार ज्योति मात्र नहीं है। वह एक द्विभुज किशोर है जो गोलोक में निवास करता है। वह स्वयं भगवान है। जब उस परम सत्ता यानी कृष्ण ने चाहा कि वह अनेक हो जाए, तब उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट हुए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महाविष्णु, जो हर सांस के साथ लाखों ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं, वे स्वयं कृष्ण के वाम अंग यानी बाएं हिस्से से उत्पन्न हुए। शिव उनके मस्तक से प्रकट हुए और ब्रह्मा उनके संकल्प से। लेकिन यह सब तो बाद की बात है। इन सबसे पहले क्या हुआ? जब कृष्ण गोलोक में बिल्कुल अकेले थे तो उन्होंने आनंद का अनुभव करना चाहा। वह आनंद उनके भीतर था, लेकिन उसे महसूस करने के लिए एक रिफ्लेक्शन की आवश्यकता थी। तब कृष्ण के ही वाम अंग से एक ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही आत्मा थी, जिसने एक स्त्री का रूप ले लिया। वह राधा थी। कृष्ण ने राधा से कहा, हे देवी, तुम मुझसे अलग नहीं हो, जो तुम हो वही मैं हूँ। जैसे दूध और उसकी सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे आग से उसकी गर्मी को नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही मैं और तुम एक ही हैं। यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर वे दोनों एक ही हैं
तो अलग क्यों हुए? क्योंकि लीला के लिए दूरी चाहिए और प्रेम के लिए विरह चाहिए। कल्पना कीजिए एक प्राचीन आश्रम की, जहां एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, अगर ईश्वर पूर्ण है तो इस संसार में इतनी इच्छा क्यों है? यह चाहत पैदा कहाँ से होती है? गुरु गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, वत्स, इच्छा तुम्हारी नहीं है, यह उस आदि संकल्प की गूंज है जो गोलोक में उठा था। गोलोक में जब परम पुरुष कृष्ण ध्यान में लीन थे, तब उनके भीतर एक कंपन हुआ जो सृष्टि का पहला विचार था। जैसे ही यह प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, उनके भीतर से मूल प्रकृति यानी राधा का जन्म हुआ। राधा ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण ने राधा की ओर, और उस एक पल के आई कांटेक्ट में अनंत ब्रह्मांडों के बीज बो दिए गए। यह जो आकर्षण है, जिसे हम रास कहते हैं, यही वह ग्रेविटी है जिसने आज तारों और ग्रहों को थाम रखा है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह केवल आपके शरीर का खेल नहीं है, वह आपके भीतर छिपे उसी राधा तत्व का अपने कृष्ण तत्व से मिलने का प्रयास है। लेकिन गुरु आगे बताते हैं कि एक दिन गोलोक में श्रीदामा के शाप के कारण राधा को पृथ्वी पर आना पड़ा। यह शाप कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कृष्ण की ही योजना थी, क्योंकि बिना विरह के प्रेम अपनी चरम सीमा को नहीं छू सकता। अब हम इस रहस्य के और गहरे स्तरों में उतरेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के पीछे विज्ञान की 4 परतें हैं। पहली परत है निराकार और साकार का द्वंद्व। कृष्ण निराकार प्रकाश भी हैं, और जब वे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो साकार रूप भी ले लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लाइट एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। दूसरी परत है प्रकृति का विज्ञान। राधा केवल एक स्त्री नहीं है, वे मूल प्रकृति हैं जिनसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती प्रकट होती हैं। आपके भीतर की क्रिएटिविटी और करुणा राधा तत्व ही है। तीसरी परत है रास लीला का कॉस्मिक फिजिक्स। एटम के भीतर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, वैसे ही कृष्ण स्थिर केंद्र हैं और राधा व गोपियां वह ऊर्जा हैं जो नृत्य कर रही हैं। जिस दिन यह रास रुकेगा, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। चौथी परत है विरह का मनोविज्ञान। विरह इंसान की आत्मा की परमात्मा के लिए DDHP का प्रतीक है। अब यहाँ एक विरोधाभास आता है। अगर कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं तो वे राधा के सामने क्यों झुकते हैं? क्योंकि ज्ञान हमेशा प्रेम के सामने नतमस्तक होता है। कृष्ण परम ज्ञान है, लेकिन राधा परम प्रेम है। ज्ञान आपको भगवान तक ले जा सकता है, लेकिन केवल प्रेम ही भगवान को आपके अधीन कर सकता है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ढह लेती है। सोच कर देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में यह बताया गया है कि यह पूरी सृष्टि असल में 5 देवियों के ऊपर टिकी है। राधा, जो स्वयं मूल प्रकृति हैं, उन्होंने ही अपने आप को 5 रूपों में बांट लिया। सोचो जरा, जब संसार को चलाने के लिए शक्ति और सुरक्षा की जरूरत हुई तो वही राधा माँ दुर्गा बन गई। जब इस संसार को पालने के लिए धन और समृद्धि की जरूरत हुई तो वे महालक्ष्मी बन गई। जब हमें ज्ञान और कला की आवश्यकता पड़ी तो वे माँ सरस्वती का रूप लेकर प्रकट हुई। और जब सृष्टि के निर्माण के लिए आधार चाहिए था तो वे माँ सावित्री बन गई। और अंत में जो इन सब का मूल है, जो शुद्ध प्रेम और आनंद का स्वरूप है, वह स्वयं राधा रानी बनी रही। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। हम अक्सर इन देवियों को अलग अलग मानते हैं, जैसे वे कोई अलग अलग पर्सनालिटीज हों। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जैसे एक ही सूर्य की 5 अलग अलग किरणें हो सकती हैं, वैसे ही ये सब एक ही शक्ति का विस्तार है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखो, क्या आपके भीतर भी ये 5 ऊर्जाएं नहीं हैं? जब आप किसी मुश्किल वक्त में डटकर खड़ीडीडीछे होते हैं तो आपके भीतर का दुर्गा तत्व जागता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो सरस्वती सक्रिय होती है, और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपके भीतर की राधा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण कभी भी इन शक्तियों के बिना कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि जब कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए, तब भी उनके हृदय में राधा ही बसी थी। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। अगर वे एक ही थे तो फिर श्रीदामा ने शाप क्यों दिया? और क्या श्रीदामा को नहीं पता था कि राधा स्वयं जगजननी है? ध्यान से समझना, यह बहुत ही सूक्ष्म सटल पॉइंट है। गोलोक में श्रीदामा कृष्ण के परम मित्र और सेवक थे। उन्हें लगता था कि कृष्ण पर केवल उनका और उनके सखाओं का हक है। उन्हें राधा का प्रेम एक रुकावट जैसा लगने लगा। इसे हम स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार कह सकते हैं। श्रीदामा को लगा कि राधा कृष्ण के ध्यान में बाधा डाल रही है। उन्होंने क्रोध में आकर राधा को शाप दे दिया कि वे 100 वर्षों तक पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहेंगी और कृष्ण से दूर रहेंगी। लेकिन जैसे ही राधा ने यह शाप स्वीकार किया, कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अब विरह की वो आग शुरू होने वाली है जो आने वाले हजारों सालों तक प्रेमियों के लिए एक मिसाल बनेगी। सोचकर देखो, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर उठा सकता है, वह इस शाप को रोक क्यों नहीं पाया?
असल में वे रोकना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि दुनिया देखे कि प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है, प्रेम सहने का नाम भी है। विरह में जो तड़डेच होती है वही आत्मा को शुद्ध करती है। अब यहाँ एक और बहुत ही रहस्यमयी बात आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक लोक का वर्णन है जिसका नाम है विरजा नदी। यह नदी गोलोक और भौतिक संसार के बीच की सीमा है। कहते हैं कि जो भी जीव इस नदी को पार करता है वह अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है। लेकिन राधा और कृष्ण के लिए यह नदी केवल एक पानी की धारा नहीं थी, यह उनके बीच का वो मौन, साइलेंस था जो उनके प्रेम को और गहरा बना रहा था। अब जरा राधा रानी के उन 100 वर्षों के जीवन के बारे में सोचो जो उन्होंने पृथ्वी पर बिताए। लोक लाज, समाज के ताने और अपने प्रियतम से दूरी, ये सब उन्होंने क्यों सहा? सिर्फ इसीलिए ताकि हम इंसानों को यह सिखा सकें कि समर्पण क्या होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जब राधा पृथ्वी पर थीं तो वे कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुई। उनका शरीर यहाँ था लेकिन उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस हर पल गोलोक में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप शारीरिक रूप से कहीं और हों लेकिन आपका मन किसी और ही दुनिया में हो? यही वो अवस्था है जिसे योगी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक और कमाल का वैज्ञानिक पहलू है। इस पुराण में गणेश खंड भी आता है। आप सोचेंगे कि कृष्ण और राधा की कहानी में गणेश जी कहाँ से आ गए? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती को जब पुत्र की लालसा हुई तो उन्होंने पुण्यक व्रत किया और कृष्ण की आराधना की। तब स्वयं कृष्ण ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी मंगलकारी है, वह उसी एक कृष्ण तत्व का हिस्सा है। चाहे आप गणेश की पूजा करें, चाहे शिव की या माँ काली की, आप अंततः उसी एक ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बद्धा यूनिफिकेशन थ्योरी है जो हजारों साल पहले हमारे पुराणों ने लिख दी थी। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में रासलीला का जो वर्णन है वह अन्य पुराणों से थोड़ा अलग और बहुत अधिक विस्तृत है। यहाँ रास का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, यहाँ हर एक गोपी एक मंत्र है। हाँ, आपने सही सुना, हर एक गोपी एक विशेष वाइब्रेशन है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो वह कोई संगीत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आदि ध्वनि, प्राइमोर्डियल साउंड है, जिसे हम AUM कहते हैं। उस ध्वनि को सुनकर हर गोपी यानी हर मंत्र अपनी जगह से हिलने लगता है और एक रिदम में आ जाता है। इसे ही साइंस सिंक्रोनाइजेशन कहती है। सोचो जरा, अगर हमारे शरीर की हर कोशिका, सेल उस कृष्ण की धुन पर नाचने लगे तो क्या हमें कभी कोई बीमारी या मानसिक तनाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही वो राज है जो इस पुराण के पन्नों में छिपा है। अब यहाँ एक और बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग आता है। जब कृष्ण द्वारका में थे और उनकी पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां से उनके साथ थीं, तब भी कृष्ण कभी कभी रात में राधे राधे कहकर जाग जाते थे। रुक्मिणी जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं, वे चकित रह जाती थीं कि आखिर राधा में ऐसा क्या है जो स्वयं भगवान उन्हें भूल नहीं पा रहे। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या मैं राधा से सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरा प्रेम उनके प्रेम से कम है? कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने नाटक किया कि उनके सिर में बहुत तेज दर्द है और वह केवल उनके भक्त के चरणों की धूल से ही ठीक हो सकता है। कोई भी रानी अपने चरणों की धूल देने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान के सिर पर पैर की धूल रखना बहुत बद्दा पाप होगा और वे नरक में जाएंगी। लेकिन जब यह संदेश राधा के पास पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे चरणों की धूल ले जाओ। अगर इससे मेरे प्रियतम का दर्द कम होता है तो मैं हजारों बार नरक जाने को तैयार हूँ। ये है वो राधा तत्व जहाँ अपना सेल्फ पूरी तरह खत्म हो जाता है, जहाँ नरक और स्वर्ग का डर खत्म हो जाता है। सिर्फ सामने वाले की खुशी ही सब कुछ बन जाती है। सोच कर देखो, क्या हम अपने जीवन में ऐसा प्रेम किसी के लिए महसूस करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम हमेशा लेन देन, गिव एंड टेक के चक्कर में रहते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण का जो श्याम वर्ण, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसका क्या मतलब है? श्याम का अर्थ है वह जो सब कुछ अपने भीतर समा ले। जैसे एक ब्लैक होल होता है जो प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेता है, वैसे ही कृष्ण वो चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड के दुखों और सुखों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। और राधा का जो गौर वर्ण, गोल्डन फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वह उस शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है जो उस चेतना को प्रकाशित करती है। बिना प्रकाश के शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना शून्य के प्रकाश को टिकने की जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से हम उस रहस्य की ओर बढ़ाते हैं जिसे ब्रह्म विवर्त कहते हैं। विवर्त का अर्थ होता है दिखने वाला भ्रम। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप की तरह दिखती है, वैसे ही यह संसार उस एक ब्रह्म का विवर्त है।
इसका मतलब यह है कि यह दुनिया जिसे हम सच मानकर बैठे हैं वह असल में एक कॉस्मिक इल्यूजन है। लेकिन यह इल्यूजन क्यों बनाया गया? ताकि हम उस प्रेम के नाटक का हिस्सा बन सकें। सोचो, अगर आपको पता हो कि आप एक फिल्म देख रहे हैं तो क्या आपको डर या खुशी का असली अनुभव होगा? नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए यह भूलना पड़ता है कि यह फिल्म है। वैसे ही हम सब थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं कि हम वही कृष्ण और वही राधा हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण हमें याद दिलाता है कि जागो, अपनी असलियत को पहचानो। अब यहाँ एक और बहुत गहरी परत है जिसे हम प्रसाद कह सकते हैं। इस पुराण में भोजन और पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, और जैसा मन होगा वैसी ही हमारी राधा तत्व की जागृति होगी। अगर मन अशांत है तो आप उस बांसुरी की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस पुराण में सात्विक जीवन और मानसिक शुद्धि की बात की गई है। अब जरा सोचिए, जब हम मंदिर जाते हैं और राधे कृष्ण कहते हैं तो हम सिर्फ दो नाम नहीं ले रहे होते। हम असल में ब्रह्मांड के दो विपरीत ध्रुवों, ऑपोजिट पोल्स को एक साथ ला रहे होते हैं। जैसे बिजली के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों का होना जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए कर्म, कृष्ण, और भाव, राधा, दोनों का होना जरूरी है। बिना कर्म के भाव अंधा है और बिना भाव के कर्म बेजान है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह बताया गया है कि कृष्ण के पृथ्वी पर आने का एक गुप्त कारण यह भी था कि वे कालिया नाग जैसे अहंकार और कंस जैसे अधर्म का नाश करना चाहते थे। लेकिन कालिया नाग सिर्फ एक सांप नहीं था, वह हमारे भीतर का क्रोध और जहर था। और कंस वह अहंकार था जो सोचता है कि वह ईश्वर से भी बद्धा है। जब कृष्ण कालिया के सिर पर नाचते हैं तो वह असल में हमें यह बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों, सेंसेस को अपने वश में करो, उन पर नृत्य करो, उनके गुलाम मत बनो। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर और दार्शनिक प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय था, अगर ये सब एक लीला थी, तो क्या राधा को सच में दुख हुआ होगा जब कृष्ण मथुरा चले गए? इसका जवाब बहुत गहरा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि दुख और सुख सांसारिक शब्द हैं। राधा का विरह नहीं था, वह अत्यधिक निकटता, एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी थी। जब आप किसी को इतना याद करते हैं कि आपको अपना ही होश न रहे, तो आप वही बन जाते हैं जिसे आप याद कर रहे हैं। राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा बन गए। कहते हैं कि वृंदावन की कुंज गलियों में आज भी अगर कोई बहुत शांत होकर सुने तो उसे पत्तों की सरसराहट में राधे राधे सुनाई देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये उस वाइब्रेशन का अवशेष, रेमनेंट है जो हजारों साल पहले वहां पैदा हुई थी। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने छोटे छोटे दुखों को लेकर रोते रहते हैं। उसने मुझे यह कह दिया, मेरा यह काम नहीं हुआ, मेरे पास पैसे कम हैं। जरा राधा रानी के उस विरह के बारे में सोचो, जिन्होंने 100 साल तक उस तडी डडी रेचप को अपना श्रृंगार बना लिया। क्या हमारे दुख उनके सामने कुछ भी है? नहीं। यही इस पुराण का संदेश है कि अपने दुखों को प्रेम में बदल दो, अपनी तडीडी रेचप को प्रार्थना में बदल दो। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग राधा नाम का जाप करते हैं, कृष्ण उनके आर्नी इनडेप्टेड हो जाते हैं। सोचो, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वह आपका कर्जदार बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वह कर्ज वे कैसे चुकाते हैं? वे आपको स्वयं का अनुभव कराकर चुकाते हैं। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डिप्रेशन या अकेलापन बुरी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इस पुराण की नजर से देखें तो अकेलापन वो स्पेस है जहां आप कृष्ण से मिल सकते हैं। जब भी डीडीएच हट जाती है तभी तो वो बांसुरी सुनाई देगी ना। इसलिए अपने अकेलेपन से डरो मत, उसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करो। अब मैं आपको उस गोलोक के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताता हूं जैसा इस पुराण में वर्णन है। गोलोक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सोने के महल हों। वहां की मिट्टी प्रेम है, वहां का पानी करुणा है और वहां की हवा दिव्यता है। वहां कोई समय नहीं है, इसलिए वहां कोई बुढ़ापा या मृत्यु नहीं है। वहां सब कुछ नित्य, इटर्नल है। क्या हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए उस गोलोक का अनुभव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो उस पल आप गोलोक में होते हैं। जब आप अपनी माँ की आंखों में प्रेम देखते हैं तो वो गोलोक की एक झलक है। जब आप डूबते हुए सूरज को देखकर एक गहरी शांति महसूस करते हैं तो वो गोलोक की हवा है। अब यहाँ एक और बहुत गहरा रहस्य आता है जो इस पुराण के ब्रह्म खंड में बहुत ही सांकेतिक, सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है। वह है रास मंडल की बनावट। रास मंडल एक गोलाकार क्षेत्र है जिसमें कृष्ण केंद्र में है और अनगिनत गोपियां उनके चारों ओर हैं। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो यह एक मंडाला की तरह दिखता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में कार्ल जुंग ने मंडाला को स्वयं, सेल्फ का प्रतीक माना है। इसका मतलब है कि रासलीला आपके भीतर की पूर्णता, होलनेस की प्रक्रिया है।
जब आपकी सारी बिखरी हुई इच्छाएं गोपीस उस एक केंद्र कृष्णा की ओर मुद्द जाती हैं, तब आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब जरा सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितना भटक गए हैं। हम बाहर की दुनिया में इतनी दूर निकल आए हैं कि अपने ही भीतर के उस गोलोक का रास्ता भूल गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें वापस घर बुलाने का एक न्योता, इन्विटेशन है। यह हमें बताता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है, वह तो तुम्हारे हर सांस में बसा है। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, शरणागति, सरेंडर। लोग सोचते हैं कि सरेंडर का मतलब है हार मान लेना, लेकिन नहीं। इस पुराण के अनुसार सरेंडर का मतलब है अपनी छोटी सी अहंकार वाली इच्छा को उस विराट इच्छा में मिला देना। जैसे एक छोटी नदी जब समुद्र में मिलती है तो वह खत्म नहीं होती, बल्कि वह खुद समुद्र बन जाती है। वैसे ही जब आप कृष्ण को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो आप छोटे से जीव नहीं रहते, आप ब्रह्म बन जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस छवि की कल्पना करें। एक नीला सा किशोर जिसके हाथ में बांसुरी है, जिसके सिर पर मोरपंख है और जो अपनी मंद मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, और उसके बगल में खद्देधी है स्वर्ण जैसी आभा वाली राधा रानी जो करुणा की मूर्ति है। महसूस करें कि वे दोनों आपके सामने खड़ी डीजे हैं और आपसे कह रहे हैं, मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह उस सत्य का अनुभव है जो शब्दों से परे है। अब यहाँ एक और बहुत ही गहरा सवाल आता है, क्या राधा और कृष्ण का मिलन कभी हुआ? ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि वे कभी अलग हुए ही नहीं, तो मिलन की बात कैसी? लेकिन हाँ, पृथ्वी की लीला में जब 100 साल पूरे हुए, तब गोलोक से एक दिव्य विमान आया और राधा रानी वापस अपने धाम चली गईं। और कुछ समय बाद कृष्ण ने भी अपनी लीला समेटी। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उनका प्रेम किसी एक स्थान या समय तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैल गया। अब यहाँ एक और बहुत ही अनोखा पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में नदियों और पर्वतों की भी कहानियां वो हैं। गंगा कैसे पृथ्वी पर आईं, तुलसी का क्या रहस्य है, यह सब इसमें विस्तार से बताया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमारे सनातन धर्म में प्रकृति का हर अंग दिव्य, डिवाइन है। एक पेड्डीएच भी सिर्फ लगदी नहीं है, उसमें भी चेतना है। एक नदी सिर्फ पानी नहीं है, वह भी एक देवी है। जब हम इस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं तो हमारे भीतर सम्मान, रिस्पेक्ट और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, और यही भाव हमें उस परम ब्रह्म तक ले जाता है। अब ज़रा सोचिए, आज हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमारे पुराणों ने तो हज़ारों साल पहले ही कह दिया था कि प्रकृति और ईश्वर अलग नहीं है। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप राधा रानी को ही दुख पहुंचा रहे हैं। कितनी गहरी बात है ना। अब यहाँ एक और बहुत ही सूक्ष्म बात आती है जिसे लीला कहते हैं। लीला का मतलब है एक ऐसा खेल जिसमें कोई हारता या जीतता नहीं है, सिर्फ आनंद लिया जाता है। हम अपनी जिंदगी को एक जंग, वॉर मान लेते हैं जहां हमें दूसरों को हराना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को एक लीला मान लें तो हमारा सारा तनाव खत्म हो जाएगा। तब हम अपनी असफलताओं पर भी मुस्कुरा सकेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यह भी उस महान नाटक का एक हिस्सा है। अब यहाँ एक और बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण की बांसुरी के 7 छेद हमारे शरीर के 7 चक्रों, चक्रास के प्रतीक हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वे असल में हमारे इन चक्रों को जागृत कर रहे होते हैं। पहली धुन मूलाधार को जगाती है, दूसरी स्वादिष्ठान को, और ऐसे ही 7 चक्रों के पार होकर हमारी चेतना सहस्रार तक पहुंचती है, जहां राधा और कृष्ण का नित्य मिलन होता है। क्या आपने कभी ध्यान किया है? ध्यान में जो आनंद मिलता है वो उसी आंतरिक बांसुरी की आवाज है। अब यहाँ एक और बहुत ही भावुक कर देने वाला विषय है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या राधा रानी का विवाह अयान घोष अभिमन्यु से हुआ था? ब्रह्म वैवर्त पुराण इस पर एक बहुत ही अद्भुत खुलासा करता है। वह कहता है कि वह केवल राधा की एक छाया, शैडो थी। असली राधा तो कभी कृष्ण के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती थी। यह छाया तत्व का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी हमें संसार में असली दिखता है वह अक्सर सिर्फ एक परछाई होती है। असली सत्य तो कहीं और ही है। अब यहाँ से हम इस ज्ञान की यात्रा के उस पडीडी हाव पर पहुंच गए हैं जहां हमें यह समझना है कि इस ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। क्या यह सिर्फ सुनने वाली कहानियां हैं? नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। जब आप सुबह उठें तो यह महसूस करें कि आपकी सांसें कृष्ण की बांसुरी से आ रही हैं। जब आप काम करें तो यह सोचें कि आप राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी से बात करें तो यह याद रखें कि सामने वाले के भीतर भी वही परम ब्रह्म बैठा है। अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अब यहाँ एक और बहुत ही विशेष बात है।
इस पुराण में दान और सेवा की बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। एक मीठा बोल, एक मुस्कुराता चेहरा और किसी के दुख में उसका साथ देना, ये सबसे बड़ा दान है। कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे हमारे हृदय रूपी माखन को चुरा लेते हैं, लेकिन वे उसी का हृदय चुराते हैं जो शुद्ध होता है, जो कोमल होता है। अगर हृदय कठोर है तो उसमें प्रेम का माखन नहीं जमेगा, इसलिए अपने दिल को कोमल बनाओ। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आता है। हम अक्सर भगवान को बहुत दूर मानते हैं, वैकुंठ में या कैलाश पर, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण चीख चीख कर कहता है कि वह तुम्हारे बहुत पास है, इतना पास कि तुम्हारी और उसकी दूरी भी नहीं है। वह तो तुम्हारी आत्मा का भी आत्मा है। सोचो, अगर आपको यह पता चल जाए कि जिसे आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वह तो आपके भीतर ही बैठा मुस्कुरा रहा है, तो आपकी सारी तलाश खत्म हो जाएगी। अब यहाँ एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने मुझे इतना विरह क्यों दिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, विरह में तुम सिर्फ मुझे देखती हो, लेकिन मिलन में तुम खुद को भूल जाती हो। मैं चाहता था कि तुम मेरी वो शक्ति बनो जिसे पूरी दुनिया पूजे, और आज यही सच है। कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण। ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान से पहले आती है, प्रेम हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है। अब यहाँ एक और बहुत ही गंभीर बात है। आजकल के समय में हम प्रेम शब्द का मतलब ही भूल गए हैं। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर सिर्फ एक ज़रूरत या इच्छा होती है, लेकिन असली प्रेम वो है जो राधा और कृष्ण ने सिखाया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? शायद पूरी तरह न सही, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही रोचक बात है जो इस पुराण में आती है, वह है नाम की महिमा। कहते हैं कि कृष्ण नाम के 2 अक्षर ऐक्र और श्न पूरे ब्रह्मांड का सार हैं। कृ का अर्थ है सब कुछ आकर्षित करना और श्न का अर्थ है परम आनंद, यानी जो सबको अपनी ओर खींचकर आनंद में डुबो दे वही कृष्ण है। और राधा के 2 अक्षर रा और धा का अर्थ है जो निर्वाण या मोक्ष की ओर दौड़ती है, यानी राधा वो ऊर्जा है जो हमें अपनी लिमिटेशन से बाहर निकालती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप सिर्फ इन 2 नामों को अपने जीवन का आधार बना लें तो क्या आपको किसी और किताब या किसी और प्रवचन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि ये नाम खुद में ही एक पूर्ण यूनिवर्सिटी हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही प्रेरणादायक बात है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे जीव, पशु पक्षी भी उस दिव्य प्रेम का हिस्सा थे। वृंदावन के मोर, यमुना की मछलियाँ, यहाँ तक कि वहाँ की धूल भी धन्य है। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। हर किसी के भीतर वही एक दिव्य चिंगारी, डिवाइन स्पार्क है। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ एक और बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक सत्य आता है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन राधा रानी ने उस 100 साल के अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने उस समय का उपयोग आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, तब हमें अपना साथ खुद देना चाहिए। और अपना साथ देने का मतलब है अपनी आत्मा से जुद्धना, जो स्वयं कृष्ण का रूप है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिव्य बात है। इस पुराण में गोलोक की सुंदरता का जो वर्णन है वह इंसान की कल्पना से परे है। वहाँ की नदियाँ दूध की नहीं बल्कि प्रेम रस की है। वहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते। वहाँ की मिट्टी से पारिजात की सुगंध आती है। ये सब हमें यह बताने के लिए है कि हमारा असली घर कितना सुंदर है। हम यहाँ इस भौतिक दुनिया के छोटे छोटे सुखों में क्यों उलझे हुए हैं? हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह सब सच है या सिर्फ एक कहानी है? देखो, सत्य के 2 रूप होते हैं, एक वो जो आंखों से दिखता है और एक वो जो दिल से महसूस होता है। विज्ञान हमें वो बताता है जो दिखता है, लेकिन पुराण हमें वो बताते हैं जो महसूस होता है। अगर ये कहानियाँ आपके दिल में प्रेम जगाती हैं, अगर ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, तो इससे बड़ा सच और क्या होगा? अब यहाँ एक और बहुत ही प्रभावशाली विचार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण का हर अवतार, चाहे वो राम हो चाहे वो नृसिंह हो, वे सब कृष्ण की ही कलाएं हैं। लेकिन कृष्ण पूर्ण हैं क्योंकि उनमें प्रेम की मात्रा सबसे अधिक है। शक्ति से डर पैदा होता है, ज्ञान से सम्मान पैदा होता है, लेकिन केवल प्रेम से अपनेपन का भाव आता है। और भगवान को अपना मान लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अब यहाँ एक और बहुत ही सुंदर मुद्दा आता है। सोचो, जब हम राधा कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक संतुलन, बैलेंस। एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे हाथ में प्रेम का आश्रय। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संगीत भी होना चाहिए और समर्पण भी। बिना संगीत के जीवन नीरस है और बिना समर्पण के जीवन अहंकारी है।
अब यहाँ एक और बहुत ही अनोखी जानकारी है। इस पुराण में बताया गया है कि रासलीला के समय कृष्ण ने अपनी माया से एक ही समय में अनगिनत रूप धारण कर लिए थे। हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस का प्रमाण है। वह हर किसी के लिए व्यक्तिगत, पर्सनल है। वह आपके लिए भी उतना ही उपलब्ध है जितना वो किसी महान संत के लिए था। आपको बस उसे पुकारने की जरूरत है। अब यहाँ एक और बहुत ही भावुक और गहरा विषय है। जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आए थे, तब गोपियों ने उनसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उद्धव, हमें अपने योग और ज्ञान की बातें मत सिखाओ। हमारे पास तो एक ही मन है और वो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब हम दूसरे मन से तुम्हारे ज्ञान को कैसे सुने? यह प्रेम की वो पराकाष्ठा, पीक है जहां इंसान का लॉजिक और दिमाग पूरी तरह खत्म हो जाता है, और यही वो जगह है जहां से शुद्ध ज्ञान की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक और बहुत ही रहस्यमयी बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भी हम दुखी होते हैं तो कृष्ण भी दुखी होते हैं, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। लेकिन वे हमें दुख क्यों देते हैं? ताकि हम वापस उनकी ओर मुद्द सकें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़ी-डिडवी दवाई देती है ताकि वह ठीक हो सके, वैसे ही ईश्वर हमें छोटे छोटे दुख देते हैं ताकि हम इस नश्वर संसार से मोह छोड़कर उस शाश्वत आनंद की ओर बढ़ सकें। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस पुराण में स्त्री शक्ति का जो सम्मान किया गया है वह अद्भुत है। यह कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां से लक्ष्मी और राधा दोनों चली जाती हैं। आज के समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख है। हमें अपनी माताओं, बहनों और बेटियों में उस राधा तत्व का दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ एक और बहुत ही रोचक बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था कि क्या यह छोटा सा बालक सच में भगवान है। और जब उन्होंने देखा कि हर ग्वाल बाल और हर गाय स्वयं कृष्ण का रूप ले चुकी है, तब उनका अहंकार टूट गया। यह हमें सिखाता है कि अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारी बुद्धि की पकड़ DDH से बहुत ऊपर है। अब यहाँ से हम अपनी बात को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। सोचो, अगर आज राधा और कृष्ण हमारे सामने आ जाएं तो हम उनसे क्या मांगेंगे? धन, सफलता या मुक्ति? ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जो सच्चा भक्त होता है वह मुक्ति भी नहीं मांगता। वह सिर्फ यह मांगता है कि हर जन्म में मुझे आपका प्रेम मिलता रहे, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब यहाँ एक और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सूत्र है। हम अक्सर द्वैत, डुअलिटी और अद्वैत, नॉन डुअलिटी की बात करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण इन दोनों को जोड़ा देता है। यह कहता है कि दिखने में तो वे दो, राधा और कृष्ण हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक ही हैं। इसे अचिंत्य भेदाभेद भी कहा जाता है, यानी वो भेद जो हमारी बुद्धि की समझ से बाहर है। जैसे लहर और समुद्र। लहर दिखती अलग है, पर है वो समुद्र ही। अब यहाँ एक और बहुत ही सुंदर बात है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रेम से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके क्रोधों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप ऐसी दिव्य बातों में डूबते हैं तो आपकी पुरानी कंडीशनिंग और नकारात्मकता खुद ब खुद झलकर राख हो जाती है। आप एक नई ऊर्जा के साथ जन्म लेते हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की पूजा के लिए हमें सब कुछ छोड़कर जंगल जाना होगा, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें यह नहीं सिखाता। यह हमें सिखाता है कि अपने घर में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी आप गोलोक में रह सकते हैं। बस अपनी दृष्टि, पर्सपेक्टिव बदल लो। अब यहाँ एक और बहुत ही गहरा मुद्दा आता है। सोचो, कृष्ण की बांसुरी की धुन जब बजती थी तो यमुना का पानी उल्टा बहने लगता था, पत्थर पिघल जाते थे और गायें अपनी सुध बुद्ध खो देती थीं। ये संगीत की वो शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है, और यह संगीत आपके भीतर भी बज रहा है। क्या आपने कभी अपनी धड़ डैचकन की लय को सुना है? वह भी उसी बांसुरी की एक गूंज है। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। इस पुराण में भक्ति को 5 प्रकारों में बांटा गया है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। लेकिन सबसे ऊंची भक्ति मधुर है, जो राधा रानी की है, जहां कोई दूरी नहीं है, जहां सिर्फ मिलन है। क्या हम अपने जीवन के हर रिश्ते को इस मधुर भाव से भर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमारा हर रिश्ता एक पूजा बन जाएगा। अब यहाँ एक और बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो ब्रह्म है वो भी राधा रानी की पूजा करता है। सोचो, जो सबका आराध्य है वह किसका आराध्य है? वह प्रेम का आराध्य है। इसका मतलब है कि प्रेम ईश्वर से भी ऊपर है। इसलिए अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो प्रेम को अपनाओ।
अब यहाँ एक और बहुत ही प्रेरणादायक बात है। इस पुराण के अनुसार कृष्ण कभी किसी का बुरा नहीं करते, यहाँ तक कि जिन्हें वे मारते हैं जैसे कंस या पूतना, उन्हें भी वे अपना धाम दे देते हैं। यह उनकी अहेतुकी कृपा है। इसका मतलब है कि ईश्वर कभी आपसे नफरत नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही सूक्ष्म बात आती है। हम अक्सर भक्ति को एक एक्टिविटी मानते हैं, जैसे माला जपना या कीर्तन करना, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भक्ति एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे एक मछली हमेशा पानी में रहती है, वैसे ही एक भक्त हमेशा कृष्ण के भाव में रहता है, चाहे वह बाजार में हो या मंदिर में। अब यहाँ एक और बहुत ही सुंदर और दार्शनिक प्रश्न उठता है, राधा कृष्ण की कौन थी? कोई कहता है प्रेमी, कोई कहता है शक्ति, कोई कहता है आत्मा, लेकिन सच तो यह है कि वे एक ही सत्य के दो नाम हैं। जैसे सूरज और उसकी धूप। क्या आप धूप को सूरज से अलग कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही राधा और कृष्ण अविभाज्य हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही गहरा सूत्र है। इस पुराण में बताया गया है कि कृष्ण के मोर पंख में पूरे ब्रह्मांड के रंग छिपे हैं, और उनकी पीली धोती, पीतांबर, इस बात का प्रतीक है कि वे पूरे संसार को अपने प्रकाश से ढके हुए हैं। जब हम इन प्रतीकों को समझते हैं तो हमारी पूजा और गहरी हो जाती है। अब यहाँ एक और बहुत ही प्रभावशाली विचार है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर बदलाव से डरते हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें सिखाता है कि बदलाव ही लीला का आधार है। अगर चीजें नहीं बदलेंगी तो खेल कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हर बदलाव का स्वागत करो, यह सोचकर कि यह उस सांवरिया की एक नई चाल है। अब यहाँ एक और बहुत ही अनोखी बात है। इस पुराण के अनुसार जो अक्षर अल्फाबेट हैं, वे भी कृष्ण के शरीर से निकले हैं। इसका मतलब है कि हर शब्द पवित्र है। हमें अपनी वाणी का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए ना। क्या हमारी वाणी से किसी को शांति मिल रही है या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? अब यहाँ एक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बार नारद जी ने पूछा कि सच्चा भक्त कौन है? तब कृष्ण ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो दिन भर अपने काम में लगा रहता था और सिर्फ सुबह शाम एक बार कृष्ण का नाम लेता था। नारद जी चकित रह गए, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि वह अपने कर्तव्यों को मेरी इच्छा मानकर कर रहा है, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब यहाँ से हम इस दिव्य संवाद के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें कोई धर्म नहीं सिखाता, यह हमें प्रेम का विज्ञान सिखाता है। यह हमें बताता है कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति खद्दी है जो तुम्हें हर पल थामे हुए है। अब यहाँ एक और बहुत ही सुंदर और अंतिम विचार है। सोचो, जब हम राधे कहते हैं तो हम कृष्ण को बुला रहे होते हैं, और जब हम कृष्ण कहते हैं तो राधा रानी खुद ब खुद आ जाती हैं। इन दोनों नामों में वो जादू है जो आपके जीवन के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें। महसूस करें कि इस ज्ञान की ऊर्जा आपके रोम रोम में समा रही है। आपके भीतर का वो छोटा सा गोलोक अब धीरे धीरे बद्दा हो रहा है। आपके भीतर की सारी चिंताएं, सारे डर अब उस कृष्ण की बांसुरी की धुन में खो रहे हैं। याद रखें, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आप उस महान परम ब्रह्म की एक सुंदर रचना हैं। आप उस रासलीला का हिस्सा हैं जो अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। आज से अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखना शुरू करें। हर इंसान में उस कृष्ण और राधा का अंश देखें। हर मुश्किल को एक लीला समझें और हर सुख को उनका प्रसाद मानें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी पुराण को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद एक जीवंत पुराण बन जाएंगे। जो ज्ञान आपने आज यहाँ सुना है वह केवल सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने दिल की गहराई में उतारें, इसे अपने आचरण में लाएं, और सबसे बड़ी बात, इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम बांटने से अनंत हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह दिव्य दर्शन आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।